क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे थ्योरी में? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कर रहे थे और लोगारिथम स्टार्ट करना था। ठीक है, तो हम लोग लोगारिथम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल एंड logarithm functions are inverse of each other. So mirror image of each other with respect to y बराबर x. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगारिथमिक फंक्शंस, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए लाइन y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज होंगे। आप देखिए यहां ग्राफ से, लेट्स से दिस ग्राफ I make for a more than 1, a more than 1 है एंड your line y is equal to x, this line। अब सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल बनाते हैं दिस लाइन। ओरिजिन पे 1 होगा, ये है y बराबर a का पावर x। इसी का मिरर इमेज यहां देखिए, इसका मिरर इमेज आप यहां देख लीजिए, इसका बिल्कुल मिरर इमेज है y बराबर log ऑफ x टू दी बेस a। एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज log x, ये इंक्रीज किया है, ये भी इंक्रीज किया है, इसका रेंज 0 से इंफिनिटी तक है और इसका रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक है। ये उस समय होगा जब तुम्हारा बेस a मोर देन 1 होगा, जब बेस a तुम्हारा मोर देन 1 होगा। अब आप सेकंड देखिए, इस टाइम हम लोग बेस को 0 और 1 के मिलेंगे, 0 और 1। ये आपका है y बराबर x। इस समय एक्सपोनेंशियल क्या होगा वो देखते हैं। इस समय एक्सपोनेंशियल आपका कुछ इस प्रकार का होगा, y बराबर a का पावर x, ओरिजिन पे 1 होगा, 0 पे 1 होगा। लॉग का ग्राफ कैसे होगा वो देखते हैं। इस तरह का आपका लॉग का ग्राफ होगा। ग्राफ में जरूरी है, ग्राफ में जरूरी है, दोनों का ग्राफ ध्यान से देखिए। जब बेस मेरा 1 से ज्यादा है, जब बेस मेरा 1 से ज्यादा है उस समय एक्सपोनेंशियल एंड लॉग बोथ आर इंक्रीजिंग। जब बेस मेरा 0 और 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल भी डिक्रीज किया, लोगारिथम भी डिक्रीज किया, सो बोथ आर डिक्रीजिंग। जब हमारा कंपैरिजन चलेगा, दो नंबरों में कंपेयर करेंगे, सो उस समय हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जरूरत महसूस होगा। यहां तक ग्राफ क्लियर है या नहीं ये बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगारिथम फंक्शंस दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शंस कहलाता है, चूंकि दोनों y बराबर x के बहुत सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है। एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है, ये कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। लोगारिथम का ग्राफ भी ऊपर गया, ये कभी भी y एक्सिस के पीछे नहीं जाएगा, y एक्सिस के पीछे नहीं जाएगा। 0 पे इसका वैल्यू 1 है और ये 1 पे वैल्यू 0 लिया। यहां आते हैं, जब बेस मेरा 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में, उस समय एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। ये कभी भी डिक्रीज होते हुए एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा, ना ही कट करेगा, ना ही इसके बिलो जाएगा। आगे जाके ये लगभग पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली लॉग का ग्राफ यहां लगभग पैरेलल से आते हुए ये बहुत नीचे तक चला जाएगा। तो इसका रेंज -∞ से +∞ हुआ, इसका रेंज 0 से ∞ हुआ। So in both cases exponential belongs to ओपन 0 से ∞। ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, 0 से जस्ट एबव, 0 से जस्ट एबव। लॉग का ग्राफ देख चुके, सो लॉग का रेंज हमारा -∞ से +∞, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। लॉग कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एक्सपोनेंशियल ना ही 0 हो सकता है ना ही निगेटिव होगा। अब क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे करते हैं। अब log of b to the base a is defined if and only if b greater than 0, a greater than 0 and a not equal to 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी मत भूलना। लॉग में log of b to the base a तभी डिफाइंड होगा जब a और b दोनों पॉजिटिव हो और बेस ए 1 के बराबर ना हो, बेस ए 1 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि लॉग कैसे आता है। a का पावर x इज इक्वल टू, अगर आपने b बना रखा है तो यहां से x इज इक्वल टू log of b to the base a होगा। सिमिलरली x बराबर log b to the base a, x बराबर log b to the base a अगर दिया हुआ है तो यहां से हम जब log को हटाएंगे, तो a का पावर x, बेस का पावर x इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब हम करके दिखाते हैं। 2q कितना है? 8। तो हम लोग log of 8 to the base 2 करेंगे तो इसका वैल्यू 3 होगा। सिमिलरली log y बेस 5 इज इक्वल टू 3 अगर दिया हुआ है तो y को हम 5 का क्यूब लिखेंगे, दैट इज 125। क्या आपको एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल में आना जाना ये समझ में आ गया? बताइए। लॉग से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉग कन्वर्जन्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इनके प्रॉपर्टीज की ओर प्रोसीड करते हैं।
अब हम प्रॉपर्टीज करते हैं। a का पावर x बराबर b होने पे हम x बराबर क्या लिख रहे हैं, log b टू द बेस a। अब इस x का वैल्यू जब हम यहां पे पुट कर दें, x का ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो a का पावर log ऑफ b टू द बेस a मेरे को b रह जाएगा। ध्यान से देखिए, x यहां पे था और x का वैल्यू ये आया है, ये वैल्यू सीधा सीधा हमने यहां रखा। ये हमें क्या प्रॉपर्टीज बता रहा है, अगर ये दोनों बेस सेम है, अगर ये दोनों बेस सेम है, यहां पे प्लस 1 है, तो ये पूरा गायब होके वैल्यू सिर्फ b बचेगा। आप देख सकते हैं 3 का पावर log 5 बेस 3, इसको 5 लिखेंगे। 9 का पावर log 8 बेस 9, इसको 8 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, log 1 बेस एनीथिंग विल बी 0। क्योंकि आपको पता होगा a का पावर 0 1 होता है, तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि a का पावर 0 तो याद किए थे, a क्या क्या हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, लेकिन a की जगह आप 2 का पावर 0 लिखते हैं तब भी 1 है, 3 का पावर 0 लिखते हैं तब भी 1 है। दैट मीन्स ये बेस आपका क्या है, बेस आपका क्या है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। पावर 0 होने पे वैल्यू आप 1 देते हैं। इसी प्रकार से अगर 1 का लॉग निकालेंगे, 1 का लॉग निकालेंगे तो बेस डिफिनीशन के रेंज में होना चाहिए, बेस डिफिनीशन के रेंज में होना चाहिए, बाकी इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, log ऑफ a बेस a बराबर, क्यों, आपको पता है a का पावर 1 क्या होता है, a होता है। आप देख सकते हैं 5 का पावर 1 5 लिखते हैं। ध्यान रखिए ये दोनों अप डाउन हुए थे। जो लॉग का प्रॉपर्टीज है वो पहले आप कहां पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे, इंडिसेज में पढ़े थे। नेक्स्ट, log m इंटू n मल्टीप्लाई है बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। अगर ये log के अंदर मल्टीप्लाई में रहेगा तो बाहर निकलने पे आप क्या कीजिएगा, प्लस में कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये मल्टीप्लाई की जगह, अच्छा इसको जनरल केस बनाते हैं, ऐसा हो सकता है m इंटू एन हो, राइट, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि m इंटू एम इंटू एम इंटू एन टाइम्स हो, उस समय m का पावर n लिखेंगे उसे, और log m प्लस log m प्लस log m प्लस log m n टाइम्स होगा, तो उस समय ये कहलाएगा n इंटू log ऑफ m बेस e। अब इसको हम अपने लिए कैसे ध्यान रखेंगे, ये है तो 4 का जनरल केस, लेकिन हम अपने लिए क्या करेंगे, अगर यहां पर m का पावर n आएगा तो पावर को जब हम बाहर निकालेंगे, पावर को जब हम लॉग के बाहर निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम और देखते हैं, log m a का पावर b, इस बार पावर यहां पर नहीं है, x की जगह में नहीं है, इस बार पावर बेस में दिया है हमने, इस बार पावर बेस में दिया है। बेस में जब हम पावर देते हैं और इसको बाहर निकालते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन के बाहर निकलेगा, वो रेसिप्रोकल बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, log ऑफ a बेस b इंटू log ऑफ b बेस c, ये आपको log a बेस c हो जाएगा। ये सारा
प्रॉपर्टीज है। लॉग में लगभग 10 प्रॉपर्टीज के आसपास होते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सारा क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको और आगे करते हैं। लॉग ए बेस बी को हम लोग लॉग ए बाई लॉग बी करेंगे। क्या हमने यहां बेस लिया? हाँ, बेस नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? बेस नहीं लेंगे ये तो गलत है, बेस लेना है, बट कौन सा बेस? कैलकुलेशन के हिसाब से या क्वेश्चन को सिंपल बनाने के हिसाब से हमें जो भी उचित लगेगा वो हम बेस बनाएंगे। जैसे कि सपोज कर लिया कि हमें सी उचित लगा, तो हम ऊपर भी सी ही बेस बनाएंगे और नीचे भी सी ही बेस बनाएंगे। अब हम और आगे देखते हैं इसको। लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, ये आपको क्या होगा? इस लॉ के हिसाब से लॉग ए बेस ए होगा और ये मेरा कितना था? ये मेरे को 1 था। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लॉग ए बेस बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। इसके कहने का मतलब हुआ अगर हम ए और बी को चेंज करेंगे, ए और बी को चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा। लॉग लॉग क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल बन जाएंगे। एक और प्रॉपर्टीज कर देते हैं। ए का पावर log of b to the base c is equal to b का पावर log of a base c। एक बार हम इतना ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, इस पे हल्का फुल्का प्रैक्टिस मार लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और करेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें log 324 टू दी बेस 3√2 का सपोज कर लिए वैल्यू निकालना है। 3√2 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 2 18 और 18 का स्क्वायर 324। सो हम इसे लिख सकते हैं log 3√2 का पावर 4 बेस 3√2। ये पावर 4 बाहर निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा 3√2 3√2, ये दोनों सेम है, सो log का वैल्यू 1 बनेगा। ये मेरे को 4 दिया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। log 27√3 टू दी बेस 1/9। आप गौर से देखिए 27√3 एंड 1/9 ये दोनों किसके पावर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? कौन सा नंबर के में किया जा सकता है? log क्या होता है? log एक फंक्शन होता है, log एक फंक्शन होता है जिससे बड़े बड़े नंबरों को प्रेजेंट किया जाता है
या बहुत ही छोटा नंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है। साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियंस लोगों को जब बहुत बड़ा बड़ा डेटा पे वर्क करना था तो उस समय उन लोगों ने जब कोशिश किया तो बहुत दिक्कत होने लगा। तो बहुत बड़े बड़े डाटा के साथ खेलने के लिए या बहुत छोटे छोटे डेटा के साथ खेलने के लिए लॉगर फंक्शंस का जन्म हुआ। ठीक है, अच्छे, लॉग क्लियर हुआ। लॉग के बगैर ना ही तुम्हारा फिजिक्स होगा, ना ही केमिस्ट्री होगा और ना ही मैथ होगा। तीनों में ही मस्ट है तुम्हारा लॉग। तो 3 के रेस्पेक्ट में इसको पेश करो। ये 3 का पावर कितना होगा? -2। और ये 3 का पावर कितना होगा? 3 का क्यूब मतलब 3 एंड √2 का मतलब हाफ। तो ये 3 + हाफ कितना हुआ? 7/2। तो यहां से जब बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर में आया है वैल्यू 7/2 और यहां से जब बाहर निकालेंगे तो कैसे आएगा? रेसिप्रोकल बन के आएगा। ध्यान दे, इससे पावर बाहर निकले हैं तो मल्टीप्लाई में, बेस से पावर निकाले हैं तो रेसिप्रोकल बन के। और अब ये log 3 3 है। log 3 कितना होगा? 1। तो ये हमारा 1 है और ये -7/4। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप हमें 2 का पावर 2 log 5 बेस 4 का वैल्यू बताइए कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? सारा प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं आप। एनीबडी? 5 सही है। ठीक है, जब तक मेरा बेस 2 के बराबर नहीं होगा तब तक हम इसे हटा नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम ये वाला भी मल्टीप्लाई 2 मेरा गायब होना चाहिए। तो मेरे पास कई रास्ते हैं। इस 2 देखो, ये 4 क्या है? 4 एक्चुअली में 2 का ही स्क्वायर है। तो अगर हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। 2 को अगर हम 5 को देंगे तो ये 5 स्क्वायर होगा। 2 को अगर हम 4 में देंगे, 2 को अगर हम 4 में देंगे तो 4 का पावर हाफ होगा। तो हम 4 में दे रहे हैं 2 को, 4 का पावर हाफ। 4 का पावर हाफ कितना होगा? वो 2 होगा। ये 2 2 सेम बेस है, यहां पे +1 है तो वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरी के लिए हम आपको इनफाइनाइट जीपी का समेशन बताते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इंफिनिटी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस अप टू इंफिनिटी। ये होगा a/1 - r। ध्यान दीजिए, यहां कंडीशन है कि r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम आपको एक एग्जांपल यहां पर पेश कर रहे हैं। 3 + 3/2 + 3/4 + 3/8 + अप टू इंफिनिटी। तो आप देखिए, क्या ये इनफाइनाइट जीपी आपको लग रहा है? 3 और फिर ये बार बार किससे मल्टीप्लाई हुआ? देखिए, ये बार बार किससे मल्टीप्लाई हुआ था? आर से, फिर आर से, फिर आर से। मतलब लगातार ये आर से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम लोग जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक
प्रोग्रेशन बोलते हैं। इनका समेशन ये था, यहां 3 है और 3 बार बार हाफ से मल्टीप्लाइड होते जा रहा है। सो ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका समेशन ए की जगह 3 है मेरा, और बार बार जिससे मल्टीप्लाइड हुआ वो है हाफ, तो a अपॉन 1 माइनस आर, 1 में से हाफ गया हाफ, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 बोले तो 6। तो क्या आप इनफाइनाइट जीपी को यूज कर पाइएगा? इनफाइनाइट जीपी आप इस्तेमाल कर पाइएगा? इतना लेट कैसे हो रहा सीखा? अभी दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सब लोग ये पूरी कोशिश कीजिएगा कि क्लास स्टार्ट होने से 2 से 3 मिनट के अंदर ही हम ज्वाइन कर ले, अगर कोई टेक्निकल इश्यू आपके पास नहीं आ रहा हो तो। एक्चुअली में होता क्या है कि बार बार एडमिट करना, अलाउ करना हर समय संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको सिखाने के प्रति होता है। ठीक है, तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास टाइम के 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप इन हो जाइएगा, ताकि हम आपको सब कुछ सिखा सके। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। -0.4 का पावर माइनस लॉग 2.5, और यहां पर ऊपर वाला है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब। ये क्वेश्चंस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बताइए तो इसका वैल्यू क्या होगा? हमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 2-4 सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन करना होगा। बताइए इसका वैल्यू क्या आया? थ्री बाई टू, ऐसा लग तो नहीं रहा। और 6, 2, ये भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। 0.4 का मतलब क्या है? हम माइनस साइन इसमें ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो 1/0.4 का पावर लॉग बेस 2.5, ये इनफाइनाइट जीपी है। यहां पर a/1 माइनस आर, आर कितना है? ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 1/3 से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको काटिएगा तो 10, फिर 5 और ये 2,
5/2 कितना होता है? ये 2.5 होता है, 2.5, और ये भी तो 2.5 है ना, 2.5 2.5, ये पूरा गायब हो गया। या फिर आप एक बार दिखा सकते हैं, 2.5 log का बेस 2.5, यहां 1/3, 1 में 1/3 घटाएंगे तो 2/3, 3 कैंसिल्स, ये दोनों सेम है, यहां +1 आया, ये पूरा ऐसे गायब हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आया? 1/2। पीयूष का सही है, पीयूष ने सिर्फ करेक्ट जवाब दिया है। बाकी लोग करेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, हम आपको एक और करते हैं। देखिए यहीं पे क्वेश्चंस दे देते हैं हम आपको। फाइंड x if 3 into x का पावर log 2 base 5 प्लस 2 का पावर log x base 5 इज इक्वल टू 64। इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। लॉग में सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज है, आप लॉग को टफ मत सोचिए। 10 ठो आप 4-5 बार अगर आज शाम तक लिख लेते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, और पूरा 11 12 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आपको यही 10 ठो यूज होने हैं। जल्दी बताइए, किसी का आया कुछ? नहीं, ठीक है, हम आपको सिखाते हैं। अभी अभी हमने आपको एक लास्ट 10वां पॉइंट क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। हमने बताया था a का पावर log b बेस c इज इक्वल टू b का पावर log a बेस c। आप देखिए इस क्वेश्चन के इस हिस्से और इस हिस्से को गौर से देखिए। क्या आपको ये अप्लाई होते हुए लग रहा है? x और 2 एक्सचेंज किया, a और b एक्सचेंज किया था, दैट मीन्स दोनों बराबर है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 इंटू 2 का पावर log x बेस 5 प्लस 2 का पावर log x बेस 5 इज इक्वल टू 64। ये सेम है। अगर इसे y से पोच करते हैं तो 3y प्लस y क्या होगा? 4y। ये होगा 4 इंटू 2 का पावर log x बेस 5, 4 इंटू 16, 4 कट जाएगा। 16 2 का कितना पावर है? 4। तो पावर को इक्वेट करेंगे, log x बेस 5 इज इक्वल टू 4। अब हमने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल से लॉग में जा सकते हैं और लॉग से एक्सपोनेंशियल में आ सकते हैं। तो उस लिहाज से x बराबर कितना हो गया? 5 का पावर 4 दैट इज 625। ठीक है,
हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। सपोज कर लिया हमारे पास लैम्डा का पावर log 5 बेस 3 81 है और हमसे पूछा जाए लैम्डा का पावर log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, लैम्डा का पावर log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा का पावर log 5 बेस 3 होल का पावर log 5 बेस 3। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे ये नियम था a का पावर m का पावर n, a का पावर m इंटू n। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसका वैल्यू है 81। 81 3 के पावर में लिख सकते हैं, 3 का पावर 4। चूंकि ये दोनों ऑलरेडी सेम हो चुके हैं, तो इस 4 को जब यहां करेंगे तो हम किस में देंगे? 5 में देंगे। तो 3 का पावर log 5 बेस 5 का पावर 4 बेस 3, ये दोनों सेम हो गए, तो 5 का पावर 4 625। ठीक है, समझ गए हैं? अब हम आपको एक दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख देते हैं जिसे आप सॉल्व करके रखिएगा। HW1 log 24 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 12। इसका वैल्यू क्या होगा? सेकंड है ए है log 12 बेस 24, बी है log 36 बेस 48 एंड सी है log 24 बेस 36। एंड 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। ऐसे में लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आपको हमने 10 प्रॉपर्टी बताए हैं, उन्हीं 10 से बनेंगे।